नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त 2024 और बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर अगले 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मौसम में बदलाव के साथ में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, साथ ही किन जिलों में मौसम आगामी दिनों में भी शुष्क रहने की संभावना रहेगी। बताएंगे आपके ज़िले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई सारे जिलों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। वहीं दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश का दौर भी बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिला। आगामी 24 घंटों के दौरान भी पूर्वी राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। उन्हीं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि पूर्वी राजस्थान के भरतपुर के आसपास में फ़िलहाल बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान इसके कुछ उत्तर की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। यानी यहाँ से जो जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, फिर बीकानेर संभाग की ओर जाते हुए इसकी स्थिति समाप्त होने की संभावना है। तो फिलहाल देखा जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम के कारण जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थान, जिसमें कुछ बीकानेर संभाग के जो पंजाब हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र और जयपुर संभाग के जो उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर भी कुछ अच्छी खासी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज ट्रफ की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जारी है। वही बंगाल की खाड़ी से एक और निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए फिलहाल छत्तीसगढ़ और झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके भी मध्य प्रदेश के लगभग मध्यवर्ती भागों तक, यानी मध्य प्रदेश के भोपाल और इनके आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावना है। इस सिस्टम के कारण आगामी 10, 11 और 12 जो अगस्त का समय रहेगा, उस दौरान राजस्थान के पूर्वी भागों में फिर से भारी बारिश का दौर बढ़ने वाला है। विशेष तौर पे 11 और 12 अगस्त का समय रहेगा, उस दौरान कोटा, उदयपुर और जो अजमेर संभाग का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। उस सिस्टम के कारण कुछ पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। वही एक सर्कुलेशन बीकानेर के पश्चिम के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास में भी बना हुआ है, जबकि एक सर्कुलेशन दक्षिणी पाकिस्तान के आसपास में भी बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। इसका भी प्रभाव आगामी दिनों में जो सेकंड सिस्टम आ रहा है, यानी जो 10 अगस्त के आसपास में आ रहा है, उसके साथ में काफ़ी कुछ मिलकर एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। विशेष तौर पे उत्तरी राजस्थान के आसपास में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर आगामी जो सेकंड सिस्टम आ रहा है बैक टू बैक, उनके कारण रहने की संभावना है। फिलहाल जो वर्तमान में सिस्टम बना हुआ है भरतपुर संभाग के आसपास में, ये आज आगे बढ़ते हुए जयपुर संभाग की ओर आगे बढ़ेगा और कल ये लगभग बीकानेर संभाग की ओर आगे बढ़ते हुए एक नॉर्मल सर्कुलेशन के रूप में रहेगा और धीरे धीरे इसकी स्थिति है वो अगले 2-3 दिनों के दौरान समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दूसरा सिस्टम आ रहा है वो एक निम्न दबाव का क्षेत्र रहेगा। तो ऐसे में वो कोटा संभाग के आसपास में वो भी आएगा और फिर वहाँ से वो जयपुर संभाग की ओर आगे बढ़ते हुए उसकी भी स्थिति लगभग समाप्त होने की संभावना रहेगी। बीकानेर की ओर जरूर कुछ आगे बढ़ सकता है, बीकानेर संभाग के चूरू की ओर, लेकिन देखा जाए तो जयपुर संभाग के आसपास में आते आते वो भी सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान में विशेष तौर पे जोधपुर संभाग के लिए आगामी दिनों में भी कोई अनुकूल परिस्थितियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। हाँ, ज़रूर खंड बारिश की गतिविधियाँ कुछ क्षेत्रों पे होती रहेगी। विशेष तौर पे जो फलौदी, जैसलमेर के उत्तर और उत्तर पूर्वी, यानी जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं पाकिस्तान से सटे हुए और इधर फलौदी से सटे हुए, यहाँ पर ज़रूर कुछ खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ होती रहेगी। कुछ उत्तरी बाड़मेर से लेकर उत्तरी बालोतरा, कुछ जोधपुर, पाली तक, लेकिन दक्षिणी बाड़मेर, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर से लेकर जालौर, सांचौर, दक्षिणी बालोतरा
और सिरोही के जो जालौर से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आगामी दिनों में भी कोई बारिश की खास संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है। पाली तहसील के दक्षिणी भाग, जिसमें सुमेरपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी कोई आगामी दिनों में भी अच्छी बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं। देखा जाए तो सिस्टम है वो पूर्वी राजस्थान से ही अपनी स्थिति को समाप्त कर रहे हैं, और ऐसे में जो देखा जाए तो 8 से लेकर 11 अगस्त के आसपास में जोधपुर संभाग में भारी बारिश का दौर वो आपने कई सारी न्यूज़ों में सुना होगा। वैसे कुछ संभावनाएं फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। हाँ, जोधपुर संभाग के कुछ जोधपुर, पाली, फलौदी, जैसलमेर, उत्तरी बालोतरा और कुछ उत्तरी बाड़मेर के बिल्कुल सीमित दायरों में खंड बारिश के रूप में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। विशेष तौर पे 10 और 11 अगस्त का समय रहेगा, उस दौरान कुछ जालौर तक भी हल्की एक्टिविटी जो कि खंड बारिश के रूप में रह सकती हैं। लेकिन जो भारी बारिश का दौर वगैरह जो बता रहे हैं वो लगभग नहीं होने की संभावनाएं मेरी जो आकलन है उसके हिसाब से मुझे नज़र आ रहा है। तो देखा जाए तो जोधपुर संभाग में आगामी दिनों में कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। खंड बारिश का मतलब वो होता है कि बड़े दायरे की बारिश न होते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में, कुछ गांवों में 5-10 गांवों में बारिश हो गई तो बीच में 15-20 गांव जो सूखे रह गए, तो उसे कहते हैं खंड बारिश। तो खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी संपूर्ण जोधपुर संभाग में। हाँ, आज से कुछ फलौदी के क्षेत्र हैं, कुछ जैसलमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़रूर कुछ बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ आज दोपहर के बाद से लेकर शाम और रात्रि के आसपास में देखने को मिल सकती हैं। जोधपुर से लेकर वही कल से भी ऐसी ही संभावना रहेगी। जोधपुर संभाग में कहीं कहीं खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। आज से ज़रूर मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। बड़े दायरे की बारिश फिलहाल जोधपुर संभाग में आगामी दिनों में भी नज़र नहीं आ रही है। आज बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां, कुछ हनुमानगढ़ से लेकर चूरू के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इधर झुंझुनू, सीकर के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। डिडवाना से लेकर कुछ नागौर के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां रहेगी। अजमेर, ब्यावर के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग से लेकर दौसा, अलवर, राजधानी जयपुर के क्षेत्रों में आज कुछ झड़ी जैसा माहौल रहेगा। मध्यम से तेज़ तो कहीं कहीं तेज़ से मूसलाधार भारी बारिश का दौर रहने की संभावना है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में अगले 5-6 दिनों के दौरान लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। अगला सिस्टम जब आएगा तो कोटा संभाग में कई सारे क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का दौर भी देने वाला है, जो कि 10 से लेकर लगभग आपके 14 अगस्त तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। उदयपुर संभाग में भी आगामी जो अगला सिस्टम आ रहा है उससे काफ़ी कुछ अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, सलोमबार, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर के यानी सभी जिलों में उस सिस्टम से अच्छी बारिश की संभावना रहेगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भी उदयपुर संभाग के कुछ प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। खंड बारिश के तौर पे बादल घने छाए रहेंगे और चलते हुए बादल जरूर अरब सागरीय शाखा के जो कि रिमझिम बारिश की गतिविधियां दे सकते हैं। और चलते हुए बादल जालौर, बाड़मेर के क्षेत्रों में भी और जो बालोतरा के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी अगले 3-4 दिनों के दौरान चुटपुट बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की गतिविधियां दे सकते हैं। ऐसी संभावनाएं रहेगी। अगले 3-4 दिनों के दौरान बड़े गरज चमक वाले बादल बनने की संभावना कम रहेगी जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में। तो फिलहाल इस मौसम अपडेट में इतना ही। मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक आपके अपने साथी उदय राणा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।